पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बलांगनी की माता मरियम के आदि प्यारे भक्तों, आज छठवां दिन है। आप माता मरियम के भक्तों को मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कुछ विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज 5 सितंबर है। कोलकाता की मदर तेरेसा का पर्व दिवस है। भारत में उनके जीवन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, और उन्होंने कलीसिया में 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, करीब 11 अलग अलग धार्मिक संगठनों की स्थापना की पवित्र जीवन जीने का। आध्यात्मिक दृष्टि से मदर तेरेसा एक आटम बॉम्ब से भी शक्तिशाली थी। कलीसिया में अब तक किसी संत ने मदर तेरेसा के समान काम नहीं किया। तो आज मदर तेरेसा के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे। उनकी धर्म बहनें हमारे अम्बीपुर में हैं, उनके लिए भी हम लोग धन्यवाद देंगे। और आज 5 टीचर्स डे, शिक्षक दिवस भी है। आप लोग अपने बचपन की याद कीजिए, जितने शिक्षक शिक्षिकाओं ने आपको जीवन में आगे बढ़ाया, वे जीवित हो या स्वर्गवास हो गए, उनकी याद कीजिए, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और संत पिता ने एक गैस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, पूरा फैक्ट्री धराशायी हुए, बहुत सारे लोग मर गए, आसपास जितने बिल्डिंग थे वो भी धराशायी हो गए, बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान। तो आर्थिक दृष्टि से जो नुकसान हुआ, जीवन का जो नुकसान हुआ, ये सबको लेकर के संत पिता ने कहा है हम लोग प्रार्थना करें कि लेबनान में शांति आ जाए। बीते अनेक वर्षों से लेबनान में संघर्ष भी था, आतंकवादियों के बीच में, लोगों के बीच में। तो लेबनान में शांति के लिए, जो लोग मर गए उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए, और ईश्वर की दया से लेबनान आर्थिक दृष्टि से, मानव सौहार्द की दृष्टिकोण से भी जल्दी अपने पैर पर खड़े हो जाए, उसी मतलब से प्रार्थना करने के लिए कहा है। आइए हम लोग माँ मरिया के साथ लेबनान के लोगों के लिए, वहाँ की बिगड़ी परिस्थिति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी आरती उतारने के लिए मैं सिस्टर मरियम को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग उसी वक्त मेरे पीछे भजन 91 भक्तिपूर्वक बोलेंगे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर
लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा, मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आमीन। आइए, आज नवेने का छठवां दिन है। हम हमारे पल्ली के जितने परिवार हैं, कैथोलिक परिवार हैं, विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे और अन्य धर्मावलंबियों के परिवारों के लिए भी हम लोग माँ मरिया के मध्यस्थता मांगेंगे। हम प्रार्थना करें, हे कृपालु ईश्वर, तू ही मातृत्व, पितृत्व और परिवार का आदर्श एवं मूल स्रोत है। तू ही प्रत्येक परिवार का प्रवर्तक और पालन करता है। हम अपने परिवार एवं पारिवारिक जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम आज अपने परिवार और पल्ली के एवं धर्म प्रांत के सब परिवारों को भी इस जननी माता मरियम के चरणों पर अर्पित करते हैं, ताकि वे हमारे अव्यवस्थित पारिवारिक जीवन को वैसा ही संभालते रहे जैसा उन्होंने काना नगर में किया था। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी
कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता चंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। स्वस्थ की माता के भक्त भाइयों और बहनों, आज एक मंदिर का दृश्य, और वो मंदिर है यरूशलेम, जहाँ जोसेफ और मरियम उपस्थित हुए हैं। संत लूकस 3 बातें हमारे सामने निचोड़ के रूप में रखते हैं। पहली, कि जोसेफ और मरियम मूसा की संहिता का पालन ईमानदारी पूर्वक करते थे। नंबर 2, सिमियोन जो बुजुर्ग है अपनी आँखों से ईश्वर के पुत्र और प्रतिज्ञात मसीह को पहचानता है बालक यीशु में। तीसरी बात, कि सिमियोन, माता मरियम और यीशु के बारे में उनका दुख भोग क्या होगा उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। मूसा का नियम सभी यहूदियों के लिए लागू था और लोग बड़ी भक्ति के साथ इस नियम का पालन करते थे। माता मरियम और योसेफ इसकी अपवाद नहीं थे। गरीब जरूर थे, असुविधाएं जरूर थी, परंतु नियम के पालन में वे पीछे नहीं थे। ईमानदारी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक बालक के लिए 40वें दिन में जेरूसलेम मंदिर लेकर आते हैं, यीशु को चढ़ाने के लिए, समर्पित करने के लिए। ये उनकी धार्मिक भावना और उनके सामाजिक परंपरा को गहराई से जानने का बोध कराता है। और इसी क्रम में मंदिर में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ये पवित्र आत्मा की ओर से प्रतिज्ञा की गई थी कि वो जब तक प्रतिज्ञात मसीह को नहीं देखेगा मरेगा नहीं। पता नहीं कितना उम्र हो गया था, होगा 90, 90 प्लस हो सकता है। परंतु इस बालक में जो केवल 40 दिन का है, वो देख पाता है कि यह ईश्वर का बेटा है और प्रतिज्ञात मसीह है। यही सभी राष्ट्रों को बचाने वाला मुक्तिदाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें
और एक छोटा सा बालक, और इस बालक में ऐसी आशा, ऐसी सांत्वना और ऐसा भविष्य उसके सामने प्रकट होता है कि यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों के लिए ज्योति का प्रबोधन होगा। माने सब लोगों के लिए उजाला होगा, रोशनी होगा। लोग अब अंधेरे से मुक्ति पाएंगे, आजादी पाएंगे। इस चीज की भविष्यवाणी सिमियोन करता है। मरियम और यीशु के बारे में वो बताते हैं कि एक तलवार आपको आर पार बेधेगी। ये चिन्ह होगा जिसका विरोध किया जाएगा और बहुतों के उत्थान और पतन का ये कारण बनेगा। उत्थान माने उन्नति और पतन माने विनाश। आध्यात्मिक रूप से लोगों का उत्थान होगा, कृपाएं मिलेंगी, चंगाई मिलेगी, स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। और पतन, बहुत सारे लोग इसे नहीं पहचान पाएंगे। चमत्कार देखने के बाद में भी लोग नहीं पहचान पाएंगे। लोग उसको बेल्जेबुल से तुलना करेंगे, लोग उनके उपदेशों पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके लिए मृत्यु की मांग करेंगे। पतन का कारण बनेगा। माता पिता, भाइयों और बहनों, आप अपने घर में बच्चों के प्रति कैसी धारणा रखते हैं? सिमियोन लोगों के लिए एक आशा का संदेश देता है। आपकी प्रार्थना पूर्ण जीवन आपके परिवार में उत्पन्न होने वाले बच्चों के भविष्य के लिए किस तरह का नजरिया रखता है, ये आपको मूल्यांकन करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, उनके बारे में सोचने और उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आप अच्छी भावना रखेंगे तो आपकी भावनाओं से बच्चों की परवरिश होगी। आपकी धार्मिक भावना से आपके बच्चे धार्मिक बनेंगे। आपकी परंपरा और आपके नियम, धार्मिक नियम, ये बच्चों को आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए मदद करेंगे। जैसे जोसेफ और मरियम ने यीशु को मंदिर में अर्पित करने के लिए ले आया, इसका असर यीशु और उसके कार्यों में आध्यात्मिक रूप से और मुक्ति के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। शायद आज का दिन फिर से नहीं आएगा साल में, इसलिए मैं मदर तेरेसा के बारे में कुछ कहना उचित समझूंगा। 1910 में यूगोस्लाविया में इनका जन्म हुआ था। 1927 में ये लोरेटो धर्म समाज में ज्वाइन की और करीब 17 साल लोरेटो सिस्टर के रूप में स्कूल में प्रधान अध्यापिका के रूप में कार्य किया। 1946 में इनको एक दिव्य अनुभूति हुई जिसमें उन्होंने कलकत्ता की गलियों में दुखित लोगों को, पीड़ित लोगों को, अपाहिज लोगों को, अनाथ लोगों को देखा और उनकी दृष्टि में ईश्वर दिखाई दिया। गरीबों में उन्होंने ईश्वर को देखा, असहाय लोगों में उन्होंने ईश्वर को देखा, पीड़ित लोगों में उन्होंने ईश्वर को देखा, अनाथ लोगों में उन्होंने ईश्वर को देखा, कुष्ठ रोगियों के गंदे घावों में उन्होंने ईश्वर को देखा और अपनी दृष्टि बदलते बदलते उन्होंने दुनिया की दृष्टि बदल दी। अपना नजरिया बदलते बदलते लोगों को ये पाठ पढ़ाया कि इन्हीं में ईश्वर है, इन्हीं की सेवा करने से तुमको परमेश्वर मिलेगा, इन्हीं की सेवा करने से तुमको मुक्ति मिलेगी, इन्हीं की सेवा करने से तुम्हें आनंद मिलेगा। पहले लोग सोचते थे इन्होंने कोई पाप किया होगा, इन्होंने कोई गलतियां की होगी इसलिए कुष्ठ रोगी हैं,
ये दुर्भाग्यशाली हैं, अनलक्की हैं, इसलिए इनके ऊपर ये दिन आ पड़े हैं। मदर तेरेसा ने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए लक्की का दिन है, ये तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली होने का दिन है, ये आपके लिए कृपाओं का स्रोत आपके जीवन में बहाने वाले हैं। ये जिनको दुर्भाग्यशाली आप कह रहे हैं, यही लोग तुम्हारे घर और परिवार में, तुम्हारे जीवन में आनंद का स्रोत बहाने वाले होंगे। और उन्होंने इसको पैशन बना लिया, अपने जीवन का भूख बना लिया, प्यास बना लिया। इनके लिए वो तरसने लगी, तड़पने लगी और दिलो जान से इनकी सेवा करने लगी। फलतः क्या हुआ, दुनिया के लोगों ने उनको मां कहने लगे। मां कहे, भारत क्या था, दूसरा देश था उनके लिए। भारत के लोग कौन थे, दूसरे, लेकिन अपने ही घर, अपने ही परिवार, अपने ही देश के लोगों के जैसे उन्होंने भारत भूमि को प्यार किया, भारत भूमि की सेवा की। हम जब मदर तेरेसा का आज पर्व मना रहे हैं तो हम लोगों को सोचना है, हो सकता है मैं मदर तेरेसा की तरह कलकत्ता जैसे बड़े शहर, भारत जैसे, चाहे इस दुनिया को बदल सकूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, पर मैं अपने आप को तो बदल सकता हूं, अपने नजरिए को तो मैं बदल सकता हूं, अपने घर परिवार को तो मैं बदल सकता हूं, अपने घर के रिश्तों को तो मैं बदल सकता हूं, आप अपने संबंधों को तो मैं बदल सकता हूं, अपने संबंधों के प्रति मैं दया और सहानुभूति दिखा सकता हूं। और इसी से मैं मदर तेरेसा बनने का एक छोटा कदम उठा सकता हूं। और मेरे लिए, अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए हम मदर तेरेसा बन सकते हैं। एक आध्यात्मिकता की शुरुआत कर सकते हैं। बड़े चमत्कार नहीं कर सकते हैं, कुष्ठ रोगियों को आश्रय दे नहीं सकते, हो सकता है, और यदि ईश्वर आपको बुला रहा है आप वो भी कर सकते हैं। गरीबों की सेवा को अपना पैशन बना सकते हैं। आइए आज हम विशेष रूप से मदर तेरेसा के जितने भी संगठन हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हर प्रार्थना के बाद में आप बोलेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, संत मदर तेरेसा के जीवन के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाई और हम लोगों को दृष्टि बदलने, जिससे सृष्टि बदल जाए, जिससे दीन दुखी महत्व पाएं, ईश्वर का जगह ले सकें, इसके लिए उन्होंने काम किया। हम मदर तेरेसा के पद चिन्हों पर चलने वाले सभी धर्म संघों, साथ ही साथ सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि इस मूल्य को हम पहचान कर अपने स्तर पर, अपने परिवारों में, अपने समाज में हम जी सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता, लेबनान के गैस फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ जिससे बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग अनाथ हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लूट गई और कट्टरवादी हावी हो गए हैं। आइए हम वहाँ की स्थिति के लिए, वहाँ की सरकार के लिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिल सके, अच्छा उपाय हो सके, जिससे लेबनान फिर से स्थापित हो सके। इसके लिए हम निवेदन करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 के प्रभाव से शिक्षा दीक्षा बहुत प्रभावित हुआ है। हम प्रार्थना करें कि वे हिम्मत न हारें, आगे बढ़ें और अपने जीवन का बुलाहट, राष्ट्र निर्माण, बच्चों का निर्माण, इसके लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन।
आइए अभी हम लोग वेलांगिनी माता मरी की स्तुति विनती बोलेंगे। प्रभु दया कर, कृष हमारी सुन, कृष हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, आदि में देवदूतों को सूजित स्वास्थ्य की माता, पाप को दूर करने वाली प्रकाश पुंज स्वास्थ्य की माता, नबियों द्वारा भोर का तारा सूजित स्वास्थ्य की माता, लाभप्रद मेघ स्वरूप स्वास्थ्य की माता, भलाई के पात्र स्वास्थ्य की माता, धर्म पुरुषों द्वारा प्रशंसित स्वास्थ्य की माता, शैतान का सिर कुचलने वाली स्वास्थ्य की माता, संत जोआकिम और अन्ना की पुत्री स्वास्थ्य की माता, दूधों और संतों से अधिक प्रज्वल स्वास्थ्य की माता, सर्वोत्तम भक्तिमय स्वास्थ्य की माता, ईश्वरीय अनुग्रह के प्रकाशित स्वास्थ्य की माता, सब संतों से श्रेष्ठ स्वास्थ्य की माता, जमते ही ईश्वर को अर्पित स्वास्थ्य की माता, बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित स्वास्थ्य की माता, सर्वश्रेष्ठ कुमारी स्वास्थ्य की माता, सभी मठवासियों का आदर्श स्वास्थ्य की माता, पीड़ितों को धैर्य देने वाली स्वास्थ्य की माता, अपने भक्तों का दृढ़ आसरा स्वास्थ्य की माता, सब संतों का मुकुट स्वास्थ्य की माता, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, खड़े हो जाइए नोवेना की मुख्य प्रार्थना के लिए और आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। हे ममतामयी वेलांगिनी की माँ, हे ममतामयी वेलांगिनी की माँ, तो परम पिता ईश्वर की तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है। आदर्श शिष्या, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। एवं संतों का मुकुट है। हे स्वास्थ्य की माता, हे स्वास्थ्य की माँ, हम भरोसे के साथ हम भरोसे के साथ तेरे शरण आकर तेरे शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। मौन रहकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। हे आरोग्य माता, हे आरोग्य माँ, तू रोगियों को चंगा कर, रोगियों को चंगा, पथ दलितों को मार्ग दिखा, दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन,
तथा मरणासन्न रोगियों को तथा मरणासन्न रोगियों को भले मरण की कृपा दिला। भले मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हे कुमारियों के पवित्र कुमार, शुद्धता का आदर्श, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर तो किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा एवं याजकों, धर्म संघियों एवं धर्म बहनों के लिए एवं याजकों, धर्म संघियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। और तू अपने पुत्र यीशु से और तो अपने पुत्र यीशु से विश्व भर के विश्व भर के तेरे सभी भक्तों के लिए तेरे सभी भक्तों के तेरे समान तेरे समान विश्वास, प्रेम एवं आज्ञा पालन का विश्वास, प्रेम एवं आज्ञा पालन का जीवन जीने की कृपा दिला दे। जीवन जीने की कृपा दिला। तुझ पर हमारे तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नाव प्रणाम रिया को भी स्वीकार कर। हमारे नाम प्रणाम मरिया को भी स्वीकार यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में आओ, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो भी। जैसे तो आदि में थी, अब और अनंत काल सदा। हम प्रार्थना करें। हे सर्व शक्तिमती बलांगनी की माँ मरियम, हम तेरे भक्त तेरे द्वारा ईश्वर से प्राप्त असंख्य कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भरे हृदय से हम तेरे ही मंगल गान को तेरे आदर में तेरे पुत्र की महिमा के लिए दोहराते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं।
पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तेरी प्रियतम माँ का यह भजन तो आज हमारे होंडों से प्रेम पूर्वक स्वीकार कर, और तू अपनी प्रिय जननी माँ मरिया विलांगनी के आरोग्य माता के मध्यस्थता के द्वारा इस नवीना प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी भक्तों को, वे जहां कहीं भी क्यों न हो, प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान कर। जितने निवेदन चाहे यहाँ इस निवेदन पेटी में डाले गए हैं या अन्य भक्त अपने घर में तुझे चढ़ा रहे, सभी निवेदनों को तू प्रेम पूर्वक स्वीकार कर और दया पूर्वक पूरा कर दे। जो बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो, कैंसर भी, लकवा भी, आरोग्य माता के कारण तो उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। जो नौकरी की खोज में ही उन्हें नौकरी का अवसर मिले, जो अपना नौकरी खो दिए हैं कोविड-19 महामारी के कारण, उन्हें नया अवसर मिले और कोविड-19 महामारी को हमारे देश से, सारी मानव जाति से तू दूर कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। जो मिसा में भाग लेना चाहेंगे रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।